अनूप सोनी। मैं हूं मोना सिंह और इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं सीआईडी वीरता अवार्ड्स के मौकाए वारदात पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो घटना होने वाली है उसके सुराग हमारे पास पहले से ही आ गए। अरे अनूप, ये स्क्रिप्ट और इस पे तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है। आई थिंक ये हमारे लिए यहाँ कोई छोड़ कर गया। लगता है इनमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है। हाँ, और ये आसपास इतने सारे टीवी सेलिब्रिटीज और देश के वीर बहादुर। आई थिंक आई नो आज यहाँ क्या होने वाला है। यस मोना, यहाँ पर वीरों के सम्मान में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स, और किसी भी केस को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस तो एक एक्सपर्ट टीम ही दे सकती है, जो पिछले 15 सालों से ना सिर्फ हमारा मनोरंजन कर रही है बल्कि बुराई पर अपनी अच्छाई से जीत भी हासिल कर रही है। जी हाँ, तो सीआईडी वीरता अवार्ड्स के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम स्वागत करेंगे एसीपी प्रद्युमन और उनकी एक्सपर्ट सीआईडी टीम का। Please give them a big round of applause. Welcome to the CID वीरता अवार्ड्स 2012, जहां 15 साल से आपके स्नेह पाने वाली सीआईडी टीम, हम और आप मिलकर अपने देश के वीरों का सम्मान करेंगे। बिल्कुल, तो बिना और देर किए मिलते हैं आपके फेवरेट क्राइम फाइटर सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन से। थैंक यू आप सभी प्यारे दर्शकों, जिन्होंने हमें 15 साल से इतना प्यार दिया है। आज इन वीरों का सम्मान करने की शाम ही नहीं, बल्कि एक सुबह है जो हम सब में वीरता जगाए। तो आइए हम सब मिलकर इन वीरों का सम्मान करते हैं, अपनों में वीरता की चेतावनी जगाते हैं। अनूप, मेरे ख्याल से दुनिया में अपना नाम कमाने की, कुछ कर दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। Yes, मोना, of course. तुम्हारे आगे भी बहुत साल बाकी हैं अपना नाम कमाने के लिए। You've got a few good years left. हेलो, एक मिनट। हेलो, क्या हो रहा है? ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन बहादुर बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि कद चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर साहस बड़ा हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। तो सीआईडी वीरता अवार्ड्स का पहला सम्मान यानी कि फिजिकल ब्रेवरी अंडर 15 का रजत पदक पेश करने के लिए
मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा रश्मि देसाई और कुछ तो लोग कहेंगे इसे डॉक्टर आशुतोष को। गुड इवनिंग एवरीवन। सीआईडी वीरता अवार्ड्स का ये पहला अवार्ड देते वक्त हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, सिंपली बिकॉज ये अवार्ड 14 साल की एक बहुत ही बहादुर बच्ची के लिए है। और अंजुम ने बिना सोचे समझे अपनी जान पर खेलकर 3 बच्चों को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। और ये है अंजुम की वीरता की कहानी। ये गाजियाबाद का वो इलाका है जहां से बच्चे रोज सुबह फाटक क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। नवंबर 2011 के दिन यहां अनहोनी हुई। पर एक लड़की ने साहस दिखाते हुए 3 बच्चों की ट्रेन के नीचे आने से जान बचाई। स्कूल जाने के लिए यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जल्दी स्कूल से घर आ सके। तो मैंने देखा 4-5 बच्चे का ग्रुप जा रहा था, तो उनमें से 4-5 जो बच्चे हमसे आगे चल रहे थे वो तो कट गए थे, और जो बाकी मेरे ग्रुप में थे मैंने उनको खींच लिया। और मैंने आगे वाले बच्चों को भी आवाज़ लगाई थी, लेकिन एक ट्रेन आगे से जा रही थी और एक पीछे से, उसकी आवाज़ में उनको सुनाई नहीं दिया। इस बहादुरी के लिए अंजुम को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। खराब का काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। सीआईडी वीरता अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। गाजियाबाद की गज भर की अंजुम ट्रेन से भिड़ने का हौसला कहां से आया? जब मैंने अपने साथियों को खतरे में देखा तो मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी है। अगर मेरे जैसे और भी सभी लोग ऐसा सोचते तो शायद वो बच्चे जो आज मेरे साथ नहीं है वो भी बच जाते। थैंक यू अंजुम, थैंक यू सो मच। खुदा करे कि तुम यूं ही अपनी हिम्मत और बहादुरी से जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। थैंक यू। अनूप, हम बड़े ना हमेशा बच्चों को रोकते टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुम अभी ना समझो, वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में बड़ों से ज्यादा समझ और हिम्मत होती है। यस, और इसकी मिसाल है हमारे अगले अवार्ड यानी सीआईडी वीरता अवार्ड्स फॉर फिजिकल ब्रेवरी का स्वर्ण पदक जीतने वाले 13 वर्षीय प्रियांशु जोशी। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डेप्यूटी एडिटर ऑफ आज तक श्री सुमित अवस्थी और सीआईडी टीम से अभिजीत को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे साथ सुमित अवस्थी जी हैं जो सीआईडी वीरता अवार्ड्स की जूरी में थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इनका अनुभव कैसा रहा। हमने सुना ये एक बहुत पुराना गाना है कि ये देश है वीर जवानों का। जब बैठे अवार्ड में जूरी में हजारों लोगों में से किसी एक का नाम निकालने के लिए, तो वाकई में एहसास हुआ कि ये देश वीर जवानों का है। एक नहीं 1000 मिलते हैं। ये मुझसे पूछिए कि कितनी मुश्किल हुई। आशा जी अगर नहीं होती, सिंह साहब नहीं होते, तो शायद इतने आसान नहीं हो पाता उस जूरी में से, उस लंबी सी लिस्ट में से 1 या 2 को निकालना। लेकिन जो लोग निकले हैं उन्होंने वाकई में ऐसा काम किया है कि आने वाली जनरेशंस भी, आने वाले बच्चे जो हैं उनको भी वो इंस्पायर करेंगे। और ये एक बहुत बड़े हौसला अफजाई के लिए भी बहुत जरूरी भी था। सीआईडी वीरता अवार्ड्स फॉर फिजिकल ब्रेवरी का स्वर्ण पदक न सिर्फ एक वीर लड़के के लिए है, बल्कि अपनी बहन से प्यार करने वाले एक जिम्मेदार भाई की भी कहानी है। बहादुरी की ना तो कोई सीमा होती है, ना ही कोई आयु। ये बात उत्तराखंड के एक युवक प्रियांशु ने अपनी बहन को मौत के मुंह से बचाकर सिद्ध कर दी। ये एक्सीडेंट है 1 जुलाई 2009 को हुआ था। उस समय मैं अपनी सिस्टर के साथ स्कूल जा रहा था रोज की तरह। तभी रास्ते में एक लेपर्ड ने हम पर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले उसने मेरी सिस्टर पर अटैक किया। मैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अपनी सिस्टर के ऊपर लेट गया
और उसके बाद मैंने अपने स्कूल बैग से उस लेपर्ड को बहुत मारा। इसके थोड़ी देर बाद आर्मी की एक स्कूल बस आई तो उन्होंने हॉर्न वगैरह बजाया तो वो लेपर्ड भाग गया। इस बहादुरी के लिए प्रियांशु को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवान ऐसा भाई हर किसी का दे। सीआईडी वीरता अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। प्रियांशु कुछ बोलना चाहेंगे? उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी आपके पास? उस समय मैंने सोचा कि मेरी एक ही सिस्टर है और 3-4 साल पहले मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को अपनी एक ही सिस्टर है तो उसी को बचाना है, इसलिए मैंने उस लेपर्ड से लड़ गया बिना डरे में। प्रियांशु, आप जानते हो कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट भैया हो। मेरी बहन भी यही बोलती है। We love you, प्रियांशु। थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू अभिजीत। सीआईडी 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 बहुत हो गई। सीआईडी बंद करो। सीआईडी ये सीआईडी है क्या? 15 साल से मैं देख रहा हूं एक ही सीआईडी, एक ही टीम, एक ही तरह के केस। ये हो क्या रहा है? आज से सीआईडी काम नहीं करेगी। आज से सीआईडी के केस मैं सॉल्व करूंगा। हमारी टीम और मेरी टीम में सिर्फ मैं फिलहाल एक ही हूं, क्योंकि बजट कम होने की वजह से अभी सिर्फ मैं एक ही हूं, लेकिन जल्द ही हम लोग बहुत बड़ी 3 लोगों की टीम बना लेंगे और मैं ऐसे केस सॉल्व करूंगा आप लोग खुद कहेंगे कि सीआईडी को रिटायर हो जाना चाहिए। 15 साल से मैं देख रहा हूं। हाउ आर यू मोना? हेलो, आई एम फाइन कपिल। ये ना इतने सारे बच्चे लेके आई हो। मैंने कल तेरा सीरियल देखा तो उसमें तो 3 ही बच्चे थे। हाँ, तो आज इतनी जल्दी 33। ओ माय गॉड, इतनी फास्ट हो गई लड़कियां। वो सारे सीआईडी के फैंस हैं कपिल। एक तो सीआईडी ने नाक में दम कर रखा है। इतने केस सुलझाते हैं, इतना तो क्राइम हमारे देश में होता ही नहीं। हो ना हो, मुझे तो शक है इन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे क्राइम करने के लिए, ताकि इनके अपने एपिसोड बनते रहे। नहीं तो आप खुद सोचिए, हमारे देश में क्रिमिनल इतने लोग बिजी हैं, उनको इलेक्शन लड़ना होता है, उनको पुलिस के साथ बहस करनी है, उनको अपनी बीवियों की डिमांडें पूरी करनी, उनके पास कहां टाइम है इतना मर्डर करते फिरे। हद हो गई है ये सीआईडी। लेकिन आज से सीआईडी कोई केस सॉल्व नहीं करेगी। आज से सॉल्व करेगी तो हमारी टीम। लेकिन मेरी टीम है कहां? जूली 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 जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू तो मेरी जान है जान है जान है जान है। जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू तो मेरी जान है। जूली, व्हाट इज दिस? ये सोनी टीवी का शो, एफटीवी का शो नहीं। ये क्या पहन के आ रही हो? हमेशा लेट आती हो। ये क्या सर, लेट आती हो तो डांटते हो और लेट आके लेट जाती हो तब? जूली, बकवास बंद। तुम्हें खुशखबरी देनी है। आर यू प्रेग्नेंट? देखो, आज से सीआईडी के सारे केस हम सॉल्व करेंगे। Congratulations, सर। Yes. सर एक बात बताइए, आप बड़े बड़े केस सॉल्व कर सकोगे? इससे भी बड़े बड़े केस मेरे पास आए हैं जूली, बहुत बड़े बड़े आदमियों के। यू नो, अदनान सामी का केस पहले मेरे पास आया था। अदनान सामी बड़ा आदमी है? अब छोटा हो गया, लेकिन पहले बहुत बड़े थे। उनका केस ये था कि उनके वजन का जो 90 किलो फैट कम हुआ, वो गया तो गया किधर? मैंने 1 सेकंड में पता लगा लिया कि 40 किलो गया विद्या के पास और बाकी का 50 हमारे राम कपूर के पास। My God, you're genius, sir. Yeah. आपने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। Yes, you know, intelligence.
सर लेकिन एसीपी प्रद्युमन जैसा बड़ा दिमाग कहाँ से लाओगे? व्हाट बड़ा दिमाग? उनके घर में तो खुद शाहरुख खान ने चोरी कर ली। ब्रेकिंग न्यूज! एसीपी प्रद्युमन के घर में शाहरुख खान ने